ये नहीं हो रहा है, नहीं छप रहे। ठीक है। अच्छा, सही है। चलो मैं फिर 10 ना करते हैं, मैं धन्यवाद। 10। वेलकम बैक। हेलो, आप सुन सकते हैं? जी 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 सर, जी सुन सर, सकते जी हैं। सर सुन। Yes, yes sir, we are listening. यस सर सुन सकते हैं। अच्छा, अब आप ना कोई आपको जो इश्यूज हैं टॉपिक समझने में, जो इस तरह के मामला हैं, आप उन पे कोई क्वेश्चन करें। आप रिवाइज कर रहे हैं ना, तो आपको कोई अगर मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप उनके बारे में क्वेश्चन करें प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो जी जी स्मीना कौसर। Sir, हाँ हाँ जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का सर। मिड टर्म सिलेबस के जो स्लाइड सर आपने शेयर किए ना, वो टोटल 7 हैं, तो उनमें ना 2 स्लाइड्स सेम हैं। कोई बात नहीं, तो आप उनको, कंफर्म, आप उन्हें हाँ जी सेम, मैंने यही कंफर्म करना था कि इस तरह हमारी जो टोटल स्लाइड्स हैं वो 6 बनती हैं और एक ही टॉपिक की जो है ना 2 स्लाइड्स हैं, तो बस ये थोड़ा सा आप मुझे उसे 2 कंफ्यूजन दफा हो रही याद थी। कर लें। ठीक है सर। ठीक है। और ठीक है सर, ठीक है। और सर सेकंड ये कि हमारी क्लास का जो टाइम है वो तो मॉर्निंग में संडे को 9 बजे होती है ना क्लास, तो पेपर में हमें 6 से 7:30 का टाइम दिया गया है। चलें, कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी की मान लें, उन्होंने और सारे लोगों को भी करना है ना एडजस्ट, हो सकता है उनके पास स्लॉट ना हो खाली। जी सर। कोई सर हम इस तरह नहीं कर सकते कि अगर हम जैसे टाइम कम है, जैसे हमारी टाइपिंग स्पीड इतनी ज्यादा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स की ज्यादा है, हमारी नहीं, जैसे हमने पहले टाइपिंग का इतना काम नहीं किया हुआ, तो हमें ये ऑप्शन नहीं देंगे यूनिवर्सिटी वाले कि अगर हम पेपर पे लिख के तो हम उसको डाउनलोड कर दें? मेरा ख्याल है इस तरह से नहीं कुछ होगा? वो ऑप्शन नहीं होगी सॉफ्टवेयर के पास, क्योंकि साथ साथ कंप्यूटर ने खुद ही चेक करना है ना, जी तो सर। मेरा ख्याल है उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी अफीफा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये है, एक छोटी सी कंफ्यूजन होगी थी। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मिड टर्म सिलेबस जो है वो मतलब कि कितना है, जी मैंने जी उसको डिफाइन किया, उसके बाद आपने मुझे म्यूट कर दिया, मुझे कहने का मौका नहीं मिला कि सर मैंने बिल्कुल आपकी बात का माइंड नहीं किया, टीचर्स और माँ बाप की बात का तो माइंड करना बनता ही नहीं है, ठीक है। एंड सर दूसरी चीज है, जो सब क्लास फेलोज ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के 2 टॉपिक्स रिवाइज हो गए, वो 2 टॉपिक्स रिवाइज नहीं हुआ हुए। उसमें पहला जो वो इंट्रो है
वो 18 पेजेस का है, और जो दूसरा है वो 47 पेजेस का, और उसमें पूरी डिटेल्स लेक्चर है। तो वो रिवाइज नहीं हुआ, वो सेम टॉपिक को शायद वो 2 दफा हुआ है। बस अब मैं नहीं इस नाजुक टाइम पे कमेंट कर सकता कि आपकी यस तैयारी कैसी है सबकी। तो थैंक यू, आपने कंफ्यूजन दूर कर दी। तो सर, तीसरा बाकी एक क्वेश्चन और रिक्वेस्ट है प्लीज। करो करो। शायद कुछ लोग बहुत ज्यादा माइंड करेंगे मेरी बात का। मैंने जब स्टार्ट लिया था क्लासेस लेना, तो मैं काफी लेट हो गई थी, कुछ सीएमएस के प्रॉब्लम से, कोई कुछ ऐसे, और मुझे टाइमली जो है वो चीजें मिली भी नहीं थी, आईडी वगैरह यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सर, जो आपके पहले 2-3 लेक्चर से मैंने वो बहुत मिस किए हैं, और आज तक उनका खमियाजा भुगत रही हूँ। उसमें जो वेरिएबल्स है ना, प्लीज मुझे वो थोड़ा सा डिफाइन कर दे, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया है, बहुत सारे लोगों से पूछा भी, जितनी मेरी थी मैंने किया, लेकिन जो चीज आप क्लियर कर देते हैं ना सर, तो वो उस जैसे तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। आप थैंक यू सवाल सर। क्वेश्चन सही तरह पोज करें ना, क्वेश्चन एक फोकस करें कि मुझे ये चाहिए। सर, वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स, व्हाटएवर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे वेरिएबल्स के बारे में जानना है कि मटेरियल होता है, जो भी होता है, दैट कैन बी चेंज या चेंजेबल, इसकी थोड़ी सी जो, क्योंकि हर चीज इस पर बेस कर रही है हमारी रिसर्च की, इसकी थोड़ी सी मुझे डेफिनेशन प्लीज क्लियर कर दें, और मेरा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। चले, मुझे ये बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आपने जो कहा है ना कि वेरिएबल पे रिसर्च के अंदर हर चीज़ बेस कर रही है, तो ये बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वाकया ही ऐसे ही है। तो करते हैं। थैंक यू सर। समीना थैंक कौसर, यू सर बहुत। लगता है समीना कौसर ने आपके सवाल का जवाब देना है। जी समीना, हेलो। समीना आप अनम्यूट करें अपने आप को, मैं अलाउ कर रहा हूँ। तो वो पहले से ही था। हाँ करें। नहीं, आप इसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहेंगी जो अभी क्या नाम है पूछा उसने, वेरिएबल क्या होते हैं, ज़रा इसको डिफाइन करें और समझा दें। तो आप को आते नहीं है, पता नहीं है? जी सर, आते हैं। आते हैं तो बताओ क्या होते हैं। सर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्ट होते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सेल्फ स्टैंड होते हैं, उनका असर अच्छा नहीं होता। अच्छा, ठीक हो यस। गया, ठीक हो गया। ये एक आगे स्टूडेंट शो हो रही है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सोबिया अकरम, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर सोबिया, कैसे आप? हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ शेयर करेंगी अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरिएबल, व्हाट वेरिएबल इज एंड अबाउट इट्स टाइप्स? सर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। हम्म, और क्या होता है? सर ये दो टाइप्स ही हैं इसकी इसकी यही काइंड है दो। ओके जी। राना जुबैर, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वेरिएबल कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट होता है जो मेजर किया जा सके और जो चेंज हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एग्जैक्ट आंसर है जी वेरिएबल का, कि दोबारा रिपीट करो जुबैर। सर एन एट्रीब्यूट और अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड एंड दैट वेरीज। That varies. This is known as the variable, and its जी जी types are, major types are independent and dependent variables. जी सर, इसके बाद साथ फिर वो मीडिएटिंग एंड कंफाउंडिंग आगे हाँ, ये डिफरेंट अभी टाइप्स। अभी तबस्सुम नूर मलक बताना चाह रही है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होते हैं। हाँ जी। हेलो। यार क्या मसला है, जब सबको मैं अलाउ करता हूँ सर। तब आप लोग शोर करते हो। हाँ जी जी बताएं, सर। बताएं।
तबस्सुम आप अपना अनम्यूट खुद करें। यस सर, पता नहीं क्यों बार बार वो म्यूट हो जाता है। जी बोलें। जी सर, टू टाइप्स हैं, डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट है ना वो इन्फ्लुएंस्ड है इंडिपेंडेंट पे, और इसमें आ जाता है जो आउटकम होता है, इफेक्ट होता है और कॉन्सिक्वेंस होते हैं। Good. और इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है अचीवमेंट स्कोर आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आ जाता है, सेटिस्फेक्शन है, और जो स्टडी का आउटकम होता है। सो नेक्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की 4 टाइप्स है। नेक्स्ट इसमें ट्रीटमेंट है, मेजर्ड है और कंट्रोल है और मॉडरेटिंग है। ठीक ठीक, वेरी गुड। यस मुझे सर। खुशी हो तो रही है वो आप लोगों को पता है। यस सर, जो मेजर्ड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, वो उसको स्टडी में हम मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ना हम स्टडी में मेजर करते हैं ना, तो इसमें आगे उसकी कैटेगरीज इसमें आ जाते हैं, कैटेगोरिकल आ जाते हैं और कंटिन्यूअस आ जाते हैं। तो उसको हम यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट में करते हैं और सर्वे में करते हैं। ठीक हो गया। जुबैर खान, आप कुछ बात करेंगे इस पे? जितनी बातें अभी हुई हैं सर मैं इसके बात करना चाह रहा था। बोले। तो सेम ही ये तबस्सुम मलिक साहब ने क्या इनका नहीं, तो ठीक बताया नहीं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सर यही है। ठीक हो गया। सवाल किन का था, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्लैरिटी हुई है? आई थिंक उनका सवाल। जी जी सर। अफीफा, हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो वेरिएबल्स हैं मुझे उनके टाइप्स का पता है, वो ठीक सबने बहुत अच्छा मुझे डिफाइन भी किया है। मतलब कि सर जो वेरिएबल्स हैं उनके बेस पे ही हमारी रिसर्च होती है। मतलब मैं वेरिएबल्स की जो खुद की डेफिनेशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट, यानी कोई ऐसी चीज, इसको थोड़ा सा प्लीज एलाबोरेट कर दें क्योंकि मैं अभी भी क्लियर इसके बारे में नहीं हूँ। टाइप्स का तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया मुझे। ओके ठीक हो गया, कर लेते हैं, अभी करते हैं। हनीफ साहब आप हैं क्लास में? हेलो या मैं चाहता हूँ आप जरा इस पे बात करें, जो इनका अफीफा शहजाद का क्वेश्चन है ना, कि वो टाइप्स के हवाले से तो कहती हैं मुझे बड़ी क्लैरिटी है, बट शी वांटेड टू नो अबाउट सम डिटेल towards the variable, why these are necessarily to be considered in research and what is their role in research, please. Sir, actually I have been away. I had been away during this week, or so I was unable to revise this lesson, sir. No problem, no problem. Let me ask somebody else. Any volunteer? आलिया, अरशद, तबस्सुम, जवेरिया, कोई लोग इस तरह से? सर बड़ी सर एक इजी सी एग्जांपल मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, अगर इनकी समझ में आ जाए। जरूर। वेरिएबल मीन द फैक्टर और एस्पेक्ट ऑफ एन इशू or incident or content which should be able to be measured. Variable is based on the values. It varies from incident to incident, issue to issue. इसकी एग्जांपल ये है कि if we are conducting a research on the present condition of a village, their demographical profile, economic condition, health and hygienic status would be considered as variable. सर ये मैंने खुद से इसकी मतलब सर्च करी, जो भी था मैंने खुद से प्रिपेयर की हुई है, तो इससे मुझे इजीली समझ आ गई थी कि यानी फर्ज करें हम अगर किसी गांव के बारे में हम सर्च कर रहे हैं तो हमें किन किन फैक्टर्स जो है ना उनको रखना पड़ेगा, मतलब जहन में चीजें रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं, यानी हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, उसमें डिफरेंट स्कोर होता है और इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी डिफरेंट ही होते हैं। अच्छा, हमारे साथ नईम काजी हैं। नईम काजी, मोहम्मद कासिम, आप में से कोई बात शेयर करे, क्या आप जानते हैं इस बारे में? टेक्निकल के बारे में सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा हट के है, जरा क्लियर है, सिंपल है मेरे पास भी। जी प्लीज a variable any characteristic, numbers, quantity that can be measured. A variable may also be called a data item.
Okay. A set, call, class, date, eye color are example of a variable. मोहम्मद कासिम, आप कुछ बताएंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना। यस सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है कि जिसमें चेंज क्रिएट होगा, जिसमें चेंज आएगा। सॉरी, इंडिपेंडेंट वो है जो चेंज फैक्टर है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट से जिसमें चेंज आएगा। ठीक। जो इफेक्टी है, जिसपे इफेक्ट होना है, वो डिपेंडेंट है जिसमें। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए। नईमुर रहमान सर। जी नईमुर रहमान सर, वेरिएबल मींस दैट कि आप वाइल रिसर्च या फैक्टर्स वेरी कर जाते हो, ठीक। और यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात आती है सर, तो यहाँ पे फिर हम काज एंड इफेक्ट की बात करेंगे। जो काज होगा फिर उससे इफेक्ट क्या होगा। तो इसमें फिर कंट्रोल वेरिएबल्स भी होते हैं सर, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं सर जो आप खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जब आप उसके ऊपर मतलब उसको कम करें या इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, तो फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। तो मुझे यहाँ तक पता है सर। थैंक यू। शाइस्ता सलीम राना, आप माइक अनम्यूट करें और आप पार्टिसिपेट करें। ये 5 मार्क्स पार्टिसिपेशन के भी हैं। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 5-7 लोग हैं जो बार बार बोलते हैं, बाकी बस लॉग इन होके सो जाते हैं। फिर टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, इसलिए सारे नहीं करते। नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ तो तब तो करें ना। मैं खुद वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पार्टिसिपेट। हु इज हमेरा? यस सर। जी बोलिए हमेरा। सर बेसिकली जो फीफा शहजाद पूछ रही हैं कि वेरिएबल के बारे में वो जानना चाह रही हैं, तो मैं जो इस बारे में कहूँगी कि सबसे पहले वो इस डिफरेंस को जो है वो क्लियर करें कि वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं। इस डिफरेंस को क्लियर करेंगे तो देन उसकी हम जो है टाइप्स पे जाएंगे कि उसकी वेरिएबल की टाइप्स देन क्या है। नो सर, कंस्ट्रक्ट का भी मुझे पता है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, आई थिंक सो, एंड वेरिएबल्स दैट कैन बी चेंज्ड। मैं जस्ट ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो चीज होती है, ये हमारा जो इश्यू होता है, हम इस पे बेस कर रहे होते हैं कि ये वो चीज है। फॉर एग्जांपल काफी मुझे क्लैरिटी आई है कि ये वो चीज होती है जिसपे हमारा रिसर्च जो मेथड है या कुछ भी है वो डिपेंड कर रहा होता है। और ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हाटएवर दे आर, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव में है, वो क्वालिटेटिव में नहीं होते। मेरा क्वेश्चन सिर्फ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग था, और उसमें काफी लोगों ने जो है ना वो करके एडिशन, लेकिन अभी भी इस पे बहस बाकी है। लेकिन इसमें अभी बहस बाकी है। यस सर। जी प्लीज आप अक्सर से बात करें आप। जी सर, मैं इसको ना थोड़ा सिंपल अल्फाज में बताना चाहूंगी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल होता है जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड होता है। यानी कि हमारा रिसर्च का पर्पस क्या होता है, हमने कोई टॉपिक लिया है, हम उसको रिसर्च करने जा रहे होते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन है, हमने उसको सॉल्व करने का आइदर ऐसा है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने स्पीकिंग स्किल देखनी है किसी स्टूडेंट की, कि उसकी स्पीकिंग स्किल जो है उसमें फ्लुएंसी क्यों नहीं आती है इवन आफ्टर गेटिंग 16 इयर्स एजुकेशन। फॉर एग्जांपल ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और मैं देखूंगी इसमें कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसको इफेक्ट कर रहे हैं। जो भी रिसर्चर का टॉपिक होता है बेसिकली जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो उसको इफेक्ट कर रहा होता है, जिसको हमें एनालाइज मेजर करना होता है, वो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस तरह से हमारे पास हमेशा 2 वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, एक को हम जी हम एक हमारे सामने हमने एक पॉइंट रखा होता है जिसपे हम देख रहे होते हैं इस पे कौन कौन से वेरिएबल इफेक्ट कर रहे हैं, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। हमने यही हमारी रिसर्च होती है। बेसिकली हमने देखना होता है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ताकि उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। नुसरत नाज, आप क्या कहना चाहेंगे?
सर जैसा कि फीफा मेन चीज ये पूछ रही है कि वेरिएबल्स क्या हैं, तो वेरिएबल की सिंपल एग्जांपल है, सपोज हम बच्चों की हाइट जब मापते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हाइट चेंज होती है, इसका मतलब वो वेरी करती है, वेरिएबल्स हैं ये। वो कह रही है इस चीज का मुझे पता है, इन चीजों का पता है, वो कह रही है रिसर्च के अंदर बताएं इनका क्या कमाल है, क्यों यूज करते हैं। तो जिस तरह अभी मेरे ख्याल है आपसे पहले मारिया मकसूद बात कर रही थी, मेरा ख्याल है वही बात कर रही थी या हमारा, तो सर मैं बात कर रही थी। कौन बात कर रहा था? सर मैं बात कर रही थी। मैं हूँ। नाम बोल लेना, मैं तो कोई नाम नहीं होता। हाँ जी, मारिया थी या कौन था? सर हमारा अक्सर से बात करें। वो कह रही थी कि जी हमें मालूम ही रिसर्च में यही करना होता है कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ऐसा नहीं है, हमें इसका पता होता है तो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, मालूम नहीं हम करते। एक्चुअली जो आपका रिसर्च टॉपिक हो, रिसर्च प्रॉब्लम हो, पर्पस स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम हो, उसके फाइव जो हैं वो कोर कंपोनेंट्स हैं। इसके बगैर आपका टाइटल, आपकी रिसर्च का पर्पस स्टेटमेंट वो कंप्लीट नहीं होता। कौन से हैं? नंबर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर 3 मीडिएटिंग वेरिएबल, नंबर 4 participants of research, number 5 research site। अब अदर वेरिएबल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली खुद उसमें आ जाते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी तो कंफाउंडिंग या इंटरवीनिंग या इफेक्टिंग वेरिएबल टाइप की चीज़ें बीच में आ जाएंगी, ठीक है। बट ये 5 चीज़ें अगर किसी स्टेटमेंट में नहीं है तो दैट इज द वीक स्टेटमेंट टुवर्ड्स कंडक्शन ऑफ रिसर्च। तो इनको हमने फाइंड नहीं करना, ये हमारे पास पहले से मौजूद है। जब हम बेंचमार्किंग कर रहे हैं कि हमें काम क्या करना है, उस वक्त हम आइडेंटिफाई इन्हें करते हैं। मैं इन्हें बैकवर्ड डिस्कस करता हूँ। रिसर्च साइट से क्या मुराद होती है, कोई बताएगा? साइमा रफीक आप जरा बताएं, रिसर्च साइट क्या होती है? यस सर रिसर्च साइट वो होती है जहाँ पे रिसर्च जो है कंडक्ट की जाती है। तो रिसर्च वो एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट नहीं है, जो आपकी पॉपुलेशन है बेसिकली, यस सर, वो रिसर्च साइट है। आप अगर एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी रिसर्च साइट है। अगर आप उसको पंजाब के लेवल पे कर रहे हो तो पंजाब आपका रिसर्च साइट है, पंजाब की यूनिवर्सिटीज, ठीक हो गया। पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिसर्च वो लोग होते हैं जिनसे आपने डाटा इकट्ठा करना है, जिन्हें हम रिसर्च सब्जेक्ट्स कहते हैं। सैंपल में आने वाले वो लोग जिनसे आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो वो आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं। ये रिसर्च पार्टिसिपेंट्स कहाँ से लिए गए हैं? रिसर्च साइट से लिए गए हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन से हम उठाते हैं सैंपल को और सैंपल से हम डाटा इकट्ठा करते हैं। अब डाटा इकट्ठा कैसे करते हैं? थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? उसको हम क्वेश्चनर भी कहते हैं, उसको हम इन्वेंटरी भी कहते हैं, चेकलिस्ट भी बोलते हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? ये इंस्ट्रूमेंट लाजमन उन वेरिएबल्स को कवर कर रहा होगा जिन पे आप स्टडी कर रहे हो। इसके अंदर लाजमन वो थीम्स होंगे, वो सेंटेंसेस होंगे, वो फैक्टर्स होंगे जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये याद रखें, अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है। एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में दोनों को नहीं पूछा जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के 2 हिस्से हो जाएं। पार्ट ए जो है वो एक वेरिएबल को मेजर कर रहा है, पार्ट बी दूसरे को मेजर कर रहा है, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आई
state here such problems faced by MPhil English Linguistics students towards online midterm examination at मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। क्या बोला मैंने, आप में से कोई रिपीट करेगा? सदफ आप problem faced by Sir, problems faced by MPhil linguistic students during midterm of Minhaj University. towards midterm exams. एस्मा मुस्तफ़ा, आप अकेली सिर्फ आप बोलने की, बाकी खामोश हैं। एस्मा मुस्तफ़ा, इसको स्टेट करें जो अस्सलाम हो गई है। बट Yes sir, problem faced by the students during the exams, online midterm exams at Minhaj University students. सुभान अल्लाह। आयशा नजर आप बोलो। Faced by the students. जी सर, problems faced by MPhil linguistic students during online midterm exams. MPhil linguistic students. सदके ते वारी जावा अपने स्टूडेंट्स को। चुप कर दो, सारे चुप कर दो। मैं रिपीट करता हूँ। Problems faced by MPhil English Linguistic students towards online examination of midterm in Minhaj University Lahore. अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? अफीफा शहजाद, आपने बताना है। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर इसमें जो है वो प्रॉब्लम है फिलहाल। बताने में प्रॉब्लम है या सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है? नो सर, सर इसमें जो हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है midterm exams, वो होगा, एक मिनट, एग्जाम्स होंगे मेरा ख्याल है सर। मेहरुन्निसा, आप बताएं, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें अपना। मिड यस सर, मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और जो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स है वो डिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इतनी सियानी हो तो इतनी देर से चुप क्यों थी? थैंक यू सर। नुसरत नाज ये बताएगी कि इसके अंदर रिसर्च साइट कौन सी है? सर इसमें रिसर्च साइट मिनहाज यूनिवर्सिटी। अच्छा, और मलिहा जफर तुम बताओ कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं? मिनहाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एमफिल लिंग्विस्टिक्स के। एमफिल लिंग्विस्टिक होता है या एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स होता है? एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। सुभान अल्लाह, अपना नाम तो याद रखे ना, ये आप लोगों की पहचान है ना, आपकी डिग्री का नाम है। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई और बोले, आप जो बोल चुके हो इनके अलावा, कि किस तरह से आप उसको रिलेट कर रहे हो। मैंने एक इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल का भी नाम लिया था, क्या इस स्टेटमेंट के अंदर है कोई ऐसा? यस सर। कौन सा है? सर ऑनलाइन एग्जाम्स। अच्छा, ये तो नहीं है। तैयबा जवेरिया, आप बात करें। हेलो आयशा, अंदर ये नोट करते जाएं, जिनका मैं नाम लेके कहता हूँ ना बात करें और वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनका नोट जरूर करें। यस सर। जी बोलें, मैंने क्या पूछा है?
सर आपने इंटरवीनिंग और कंपाउंड वेरिएबल पूछे हैं। मैंने कंपाउंड का नाम ही नहीं लिया, आपको किसने बता दिया? इंटरवीनिंग। खुदा का खौफ करें, मैंने लफ्ज बोला है मीडिएटिंग वेरिएबल यहाँ कौन सा है। मतलब आप पहले से जो माइंड में तय करके बैठे हो वो बोल देते हो, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे। ना सर सुन रहे थे। बताएं मीडिएटिंग वेरिएबल इस स्टेटमेंट में कौन सा है? हाँ जी सर इसमें नहीं है। नहीं है। हमारा यूसुफ, हमारा यूसुफ। Yes, sir. आप बताएं व्हाट इज द मीडिएटिंग वेरिएबल इन दिस स्टेटमेंट? सर मुझे तो कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन ही होनी है, जब बात सुननी नहीं बोलना नहीं तो कंफ्यूजन ही रहनी ना है। ना सर मैं सुन रही हूँ सारा। राहत इसहाक। यस सर। आप बताइए आपको क्या कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है या पता चल रहा है कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? मैं पूछ क्या रहा हूँ? सर आई थिंक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं ना, तो वो इंटरवीनिंग वेरिएबल होगा। इससे पहले किसी ने कहा है कि जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सुना नहीं आपने? किसी ने बोला है ना? यस सर यस सर आई एम लिसनिंग। तो वो जब सुना तो फिर आप क्यों कह रही हो कि ये मीडिएटिंग वेरिएबल है? किसी ने बताया कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। हमने ये भी पता कर लिया है कि यहाँ पे रिसर्च पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं। ये भी हमने बात कर ली है कि रिसर्च साइट कौन सी है। अब हम पांचवी बात पे हैं कि मीडिएटिंग वेरिएबल इसमें कौन सा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ना भी हो। सर इट माइट बी मिड टर्म। सारे मिलके कोई ना, सारे मिलके डिफरेंट अल्फाज बोलते जाएं, कोई ना कोई लफ्ज तो होगा ना। तहमीना शफी। सर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीडिएटिंग वेरिएबल है क्या बेसिकली, क्योंकि वो जो अफीफा शहजाद है वो वेरिएबल। जी जी कौन बात कर रहा है? सर mediating variable is one that links the dependent and the independent variable. Yes. Yes. ठीक हो गया, बड़ा क्लियर उन्होंने बता दिया कि इसे मीडिएटिंग कहते हैं। अब बताएं जी कौन सा मीडिएटिंग? अल्लाह मियां थल्ले आ मेरी क्लास नूं वेंदा जरा। कल को इन्होंने कहना हाँ है मैं भी उंजदा ही लिखिया सी, फलाने भी उंजदा ही लिखिया सी, मेरे इन्ने नंबर ओदे इन्ने नंबर। गुलाम शबीर कम ऑन। यस सर। और यार ये मदद करो, फंस गए सारे लोग। सर मैं भी इनके साथ ही हूँ। आप भी फंसे हुए हो? सर अच्छा ये मुझे लगता है कि अमरीना ने बात क्लियर करनी है, इसे पता है। अमरीना आप बताओ जरा। हेलो। उनके घर कोयल बोल रही है, वो तो खुद नहीं बोल रही। वो देखो सितवत इमरान, सॉरी सितवत इमरान, माफ कीजिएगा मैंने गलत नाम बोला। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए बोलिए। सर ये सारी स्पीच में जो मेरा दिमाग कहता है वो तो एग्जामिनेशन को कह रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन। क्या ही बात है, क्या ही बात है। वैसे आपका जो है स्टेटमेंट करीब करीब है। यहाँ अभी जिस तरह हनीफ ने बताया ना कि वो रिलेट करता है उन दोनों को, आपस में तल्लक पैदा करता है। प्रॉब्लम्स हैं और मिड टर्म एग्जाम है, तो जो मिड टर्म एग्जाम है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना। सर ऑनलाइन पर हम बोलेंगे मीडिएटिंग वेरिएबल। इंटरनेट जो है वो बेसिकली उसके यूज से जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इफेक्ट होगा। अच्छा चले मैं सीएमएस डायरेक्ट सीएमएस कह सकते हैं हम। मैं अब ना कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप में से किसी में से लेना चाहूंगा, फिर मैं खुद बताता हूँ। जुनैरा ज़हूर को पता ये बताती है। जुनैरा ज़हूर माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग छुप के बैठे हुए हैं। हेलो जुनैरा, किचन में हो या ऑनलाइन हो?
हेलो अल्लाह अल्लाह अकबर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। जी शगुफ्ता आप बात कर रही हैं या आपने परवेज ने हाँ कर? जी 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 सर शगुफ्ता बात कर रही हूँ। बोलिए। सर मैंने यहाँ पे आपको बताना था कि मेरे ख्याल जहाँ तक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हो रहा है वो ऑनलाइन एग्जाम्स की बात है, मेडिएटिंग का जो हम कर रहे हैं ना, तो उसमें ये होगा कि वो जो नेट का सिस्टम है ऑनलाइन, मतलब हम जब टाइप करते हैं टाइपिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं वो लिंक कर रही हैं इसमें। अच्छा इसको मतलब कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड इस तरह करते हैं कि देखें वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो एग्जाम है, एग्जाम का हिस्सा है, इसलिए वो तो मीडिएटिंग वो मीडिएटिंग नहीं है। ठीक है, एग्जाम अब ऑनलाइन है, वो CMS पे है, वो इंटरनेट पे है, वो जिस तरह भी है वो सारे उसी के साथ शुमार होते हैं। प्रॉब्लम फेस जो हैं वो अब उसकी वजह से हो रहे हैं, इसलिए वो डिपेंडेंट बन रहा है। यहाँ मीडिएटिंग वेरिएबल कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है पांचों करैक्टरिस्टिक्स में से पांचों के पांचों होना लाजम हो, लेकिन 4 होने तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं बोलता कि इफेक्ट ऑफ या इन्फ्लुएंस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग वगैरह वगैरह कोई, तो ये जो इम्पैक्ट, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, कोरिलेशन, रोल, ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं ये कनेक्ट कर रहे होते हैं दोनों वेरिएबल्स को। तो अफीफा शहजाद अब बात अभी भी बनी है कि नहीं बनी, मुझे ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत क्लैरिटी आई है, थैंक यू सर। अब आगे चलें, डिस्कशन हो गया। कोई और सवाल करें? नहीं, मैं भी आप लोगों से निकलवाना इसलिए चाह रहा था कि हर कोई पार्टिसिपेट करे, अपना रोल प्ले करे। मुझे भी अंदाज़ा हो कि अकेला मैं नहीं बोलता रहता, अल्लाह ताला ने आपको भी ज़ुबान अता की हुई है। जी कोई और सवाल करें? ये साइमा शरीफ ने सवाल पूछना है, कोई मुझे पता है? हेलो रुकैया मकबूल। यस सर। शकीला आस मोहम्मद, ये जो मैंने 3 नाम बोले हैं ना, आप तीनों ने कोई ना कोई सवाल पूछना है, पूछें कौन सा? ओके सर। बोलें। Sir, I have ubiquity in percentile. परसेंटाइल में एम्बिग्विटी है, ठीक है बता देते हैं जी। नईमुर रहमान आप अनम्यूट करें अपना। नईम काजी। हेलो सर। जी जी सर मुझे पूछना ये था कि इन स्लाइड्स से अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो हम वो डिस्क्रिप्टिव गूगल से देख के